अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी कि दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी ता फ़ैसला मुकदमा कब दायर हो सकती है, किस अदालत में दायर होती है और किस सेक्शन के तहत ये दायर होती है। दोस्तों, जब भी किसी मुल्ज़म का जुडिशल रिमांड मंजूर होता है, यानी कि मुल्ज़म को जेल में भेज दिया जाता है, तो उसके बाद आप किसी भी मुल्ज़म की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर कर सकते हैं। दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर करते वक्त यंग वकला को चंद बातें जहन में रखनी चाहिए। वो कौन सी हैं कि जिस जुर्म की हम दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर कर रहे हैं, ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है या सेशन ट्रायल है। पाकिस्तान पिनल कोड में जितने भी दफ़ात मौजूद हैं, इनमें से कुछ मजिस्ट्रेट ट्रायल हैं और कुछ जो कि हीनियस ऑफेंस है वो सेशन ट्रायल है। दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी पहली दफ़ा हमेशा ट्रायल कोर्ट में सेक्शन 497 CRPC के तहत दायर होती है। यंग वकला को मैं ये भी बताता जाऊं कि ये बात कहाँ से देखी जाती है कि ये जुर्म मजिस्ट्रेट ट्रायल है या सेशन ट्रायल है। दोस्तों, CRPC के लास्ट पे एक शेड्यूल मुरतब किया हुआ है, शेड्यूल बना हुआ है, जिसमें हर जुर्म की मुकम्मल तफसील लिखी हुई है कि ये जुर्म कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है या सेशन ट्रायल है। कोई भी दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर करने से कबल मेरा हर यंग वकला भाई उस शेड्यूल को लाजमी देखे, ताकि किसी गलत अदालत में कोई भी मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी आप दायर ना करें। दोस्तों, मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की मुकम्मल ड्राफ्टिंग पर। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे पेज को फॉलो करो। शुक्रिया।